नमस्कार साथियों, आज का वीडियो उनके लिए जिनको ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट बिजनेस में पैसा लगाना है, लेकिन भैया मेरे पास पैसा नहीं है, कहीं से फाइनेंस हो जाए, कोई पैसा दे दे, किसी से पैसा ले लें और उसके बाद ये धंधा कर सकते हैं क्या सर लीगली, बस इतना बता दो। तो आज का वीडियो ये सारे पॉइंट्स का सॉल्यूशन और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है पूरी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, डर वाली चीजों को हटाने से पहले मैं आपको बता दूं कि डर होता कहां है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का सीआईएस बोलते हैं, जिसका अलग से स्कीम होता है, जिसमें अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो और डेवलप करना चाहते हो तो स्पेशली एक स्कीम बनाना पड़ेगा, कंपनी बनानी पड़ेगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जिसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा सेबी के पास में, जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत में आपको लोगों से पैसा भी लेने का अधिकार रहेगा। उसके बाद उससे वो जो प्रोजेक्ट आपने ऑलरेडी अप्रूव कराया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, सेबी से आपने अप्रूव कराया है, वो प्रोजेक्ट करेंगे, आपको फायदा होगा, आप सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और जो बीच के जो एक्सपेंसेस होते होंगे वो जो कलेक्शन है उसी में से किया जाएगा। और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन सर मैं सेबी में जाना नहीं चाहता, सेबी बहुत बड़ा लफड़ा है, यस और नो? अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके आगे सीधा साधा सॉल्यूशन सुनिए। अब रियल एस्टेट के लिए दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने अगर कोई लैंड आइडेंटिफाई कर लिया है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या जिस पे आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो और आपको लगता है कि मुझे कस्टमर भी ऑलरेडी खोजने जो पैसे भी मुझे दे दे, तो मतलब वो कस्टमर भी होना चाहिए और पैसे भी वो देना चाहिए, तो वो एडवांस में अगर आपको पैसा देता है, फॉर एग्जांपल पूरा प्रोजेक्ट आपका 4 करोड़ का है लेकिन आपको चाहिए 50 लाख रुपए, वो 50 लाख रुपए से आप एग्रीमेंट कर लोगे और उसके बाद का आगे का काम वैसे शुरू हो जाएगा जैसे आप कस्टमर से पैसे लेना शुरू कर लोगे। अच्छा, कस्टमर को आपने ये बोला हुआ है कि जरूरी नहीं है कि ये आपको अपने नाम पे रजिस्ट्री करानी पड़ जाए, आप लास्ट में ये हमको भी बेच सकते हो और ये बेचने वाला ऑप्शन आपके पास है, मेरे पास नहीं है। इसका मतलब कस्टमर का चॉइस है कि वो कंपनी को बेचे और कंपनी कम से कम कितने रुपए में खरीदेगी या कितने परसेंटेज प्रॉफिट में खरीदेगी, ये चीज वो जरूर एग्रीमेंट करके दे सकती है। बोल सकती है कि भाई लगभग इतना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 20% हर साल का प्रॉफिट होता ही है, ये 2 साल के लिए आपके पैसे रहेंगे, मैं 18% हर साल के हिसाब से आपको देने वाला हूं। अगर आप इस तरीके से कोई चीज बोलते हो, देने वाला हूं मतलब ये ऑप्शन आपके पास है कि आप रजिस्ट्री करा लो या फिर आप अपने पैसे वापस ले जाओ। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑब्वियसली हर स्टेट का लीगल दायरा देखना पड़ेगा, रेरा को भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको रूल और फ्रेम के अंदर में लाते हो तो ये भी एक पॉसिबिलिटी अच्छी है। तीसरा, सर मुझे और आसान आइडिया चाहिए, तो ठीक है, आपको रैंडम इन्वेस्टमेंट करना है, आपको जमीन भी पहले से आइडेंटिफाई नहीं करना और पहले से कस्टमर तो पता हो ही नहीं सकते सर, तो मैं क्या करूं? तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेनी चाहिए जिसमें 200 इन्वेस्टर आप ले सकते हो एज ए शेयर होल्डर। 200 इन्वेस्टर ले सकते हो एज ए शेयर होल्डर। सर मैं उन्हीं को शेयर दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो फिर आप एक और काम कर सकते हो, 200 इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर है वो पैसा लगाएंगे, उसी पैसे से आप प्रोजेक्ट करोगे, ये पॉसिबिलिटी पहली है। लेकिन बोलते हो सर मैं शेयर होल्डर दूंगा तो मालिक वो बन जाएगा, ठीक है, 50% पैसा शेयर में ले लिए, 50% उससे लोन पे ले लिए और ये सारी लोन का भी एग्रीमेंट पूरा लेजिटिमेट होगा ना, और शेयर होल्डिंग का भी अलग से एग्रीमेंट होने वाला है। और ये जो पूरा काम है, ये काम कंपनी अपने हिसाब से कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी रख सकती है, अपने सारे इन्वेस्टर को सारी जानकारी पॉजिटिवली दे सकती है, और आप किस हिसाब से आप पैसा शेयर करने वाले हो या डिविडेंड शेयर करने वाले हो या खर्चा शेयर करने वाले हो या इंटरेस्ट देने वाले हो, ये सारी चीजें एग्रीमेंट में क्लियर होनी चाहिए। मतलब लीगल डॉक्यूमेंट जबरदस्त होना चाहिए, कंपनी का कंप्लायंसेस एकदम सही होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरियल वर्क एकदम जबरदस्त होना चाहिए। अगर ये आपने किया तो ये भी पॉसिबल है। सर मुझे तो 10 प्रोजेक्ट करने हैं, मैं एक ही कंपनी बना के कैसे कर सकता हूं? भाई आपको किसने बोला कि आप एक ही कंपनी बना सकते हो? आप जितनी चाहिए उतनी कंपनी बना लो, 10 कंपनी बना लो, 10 प्रोजेक्ट कर लो, कौन रोक रहा है आपको? तो फिर आप अपने अनुसार ये सारे काम कर सकते हो, यस और नो। अच्छा, एक और चीज सोचते हैं, मुझ पे कौन विश्वास करेगा, मुझे कौन पैसे देगा? अगर आपको ऐसा लगता है ना तो फिर मैं आपको एक बहुत बड़ा टिप देता हूं। टिप क्या है कि पहले कंपनी बना डालो, आप पहले एक ब्रोशर बना डालो, पहले जमीन का पता लगा लो, पहले एक प्रोजेक्ट का पूरा खाका बना लो, पहले एक 100 स्क्वायर फीट की ऑफिस बना लो, उसमें वो जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो उसका मॉडल बना लो। इतने खर्चे आपके 5-6 लाख रुपए में हो जाएंगे आपके आराम से। और इसके बाद जो लैंड खरीदना है ना, उसका एग्रीमेंट का जुगाड़ भी पहले से ही कर लो। हो सके तो एग्रीमेंट अगर करने की तैयारी हो सके 50-51 हजार उसको दे दिए कि भाई 10 दिन में एग्रीमेंट करूंगा, 20 दिन में एग्रीमेंट करूंगा,
और वो एग्रीमेंट होना है 20 लाख रुपए का और पहले 3 लाख दूंगा फिर 2 लाख दूंगा 2-2 महीने के गैप में, अगर ये डायलॉग भी आपने दिया तो पहला इन्वेस्टर आपको 10 दिन 15 दिन में खोजने होंगे, जो कि आसान काम होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं एग्रीमेंट साइन करने जा रहा हूं। इन्वेस्टर भी 2-3 तैयार रख लिए, अपना ऑफिस पहले से तैयार रख लिया और इतनी तैयारी के बाद आपको पहला इन्वेस्टर मिल जाएगा। पहला मिला तो दूसरे के चांसेस बनेंगे और आप अपने काम की ब्रांडिंग और मेहनत करते चले जाइए। आगे बढ़ना पूरी आपकी जिम्मेदारी है। ज्ञान कोई भी दे सकता है, ध्यान आपको देना पड़ेगा। जीतेगा कौन? आप। क्यों? क्योंकि आप हो वो व्यक्ति जो ये इंफॉर्मेशन देख रहे हो, इंप्लीमेंट करने का दम रखते हो, इंटरेस्टेड हो और जीत भी आप ही जाओगे। सर ये कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करके टॉपिक आपने बताया, इसका क्या यूज है? फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि ये कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस या रियल एस्टेट के बिजनेस को कहां से पैसा जुगाड़ होके काम करना है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। बैंकिंग से जो फाइनेंस होगा वो तो आप ले ही सकते हो, लेकिन मैंने बैंकिंग के अलावा बाकी फाइनेंस के बारे में आपको जानकारी दी। अगर आपको किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।